सब आते हैं चले जाते हैं। हमारा कॉरपोरेशन है, हमारा मेयर है, आज तक उसने कभी कुछ नहीं किया। सब पैसा कमाते हैं, सब खाते हैं, किसी को लोगों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। हर जगह गंदगी आपको मिलेगी भिवंडी में, हर जगह मसाइल तकलीफ है। हमारे पॉलिटिशियन जितने हैं सब चोर हैं। हम जब से लूम लैंड से जुड़े हुए हैं, बहुत से नेता आए गए, कोशिश सब ने किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी की कोशिश मेरे हिसाब से कामयाब नहीं हुई। और रईस शेख साहब जब से भिवंडी में आए, ये समझ लो कि आधी भिवंडी तो उसने चमकाई दिया है। उसके बाद कुछ लोगों ने गए पावर लूम वाले अपनी तकलीफ बताए, तो रईस शेख साहब उसके ऊपर ध्यान दिए और आज कई सालों से रईस शेख साहब सब्सिडी के पीछे लगे हुए और अल्लाह ने उनको कामयाब किया। पार्टी से कोई सरोकार नहीं। भिवंडी का जो काम करेगा पब्लिक उसके पीछे जाएगी। सबको आजमाया, जितनी पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस, ये सबको, लेकिन किसी ने इतना काम नहीं किया। इलेक्शन के बाद ये ना हो, रईस भाई मैं खास करके ये बात पे गौर करके बोल रहा हूँ, इलेक्शन के बाद ये ना हो कि आज 1 रुपया कम हुआ है, इलेक्शन के बाद 5 रुपया बढ़ जाए, इस जगह पे ताला लग जाए, ऐसा ना हो। तो महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी रईस एक अपने रशीद ताहिर थे मिले, तब तो वो नहीं करा पाए। अब वो ना पावर में न कुछ में, तब वो कैसे करा सकते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। मेरे को तो नहीं लगता कि रशीद ताहिर का कुछ इसमें योगदान है, क्योंकि भिवंडी वेस्ट की कंडीशन आप देख सकते हो, जो महेश चौगले की रहते हुए भी और रशीद ताहिर के भी रहते हुए बदहाल है। बुलंदियों पे तो मैं भी जा सकता था, सारे शहर को बर्बाद कर सकता था। अगर बात मेरे वसूलों की नहीं होती तो मैं भी अपना ईमान बेच के पैसा कमा सकता था। वो ईमानदार आदमी है, ईमान है उसके पास, इसके लिए आज हमको फायदा मिला। कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देने के लिए लकी प्रिंट्स लाए हैं लेटेस्ट ऑलविंग कंपनी के C8512 i+ मशीन, जो भिवंडी में 1 and only है, जिसमें फ्लेक्स, विनेल, बैकलेट, स्टार, वन वे और हर तरीके के बैनर बनते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, शादी कार्ड, बिल बुक जैसी कई प्रिंट और डिजाइन की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए कांटेक्ट जरूर करें लकी प्रिंट्स। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि 27 HP के नीचे जो है उनकी सब्सिडी में 1 रुपये की कमी आ गई है, जिसको लेकर भिवंडी में अलग अलग तरीके से लोग जो है सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अपने नेताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के वेस्ट के इलाके में, कसाईवाड़े में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ पावर लूम के जो मालिक है वो जुड़ने जा रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि इनके जो सब्सिडी जो कम हुई है, इसमें MLA रईस शेख का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं और ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम सरफराज अंसारी है। सरफराज भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि सब्सिडी में जो कमी आई है, 1 रुपया जो सब्सिडी में कमी आई है, उसको लेकर लोग अपने अपने तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोगों का, बड़े नेताओं का, CM का, उप CM का। तो आपने MLA रईस शेख का क्या हिसाब से कहा? हमने MLA रईस शेख साहब का इसके लिए शुक्रिया अदा किया क्योंकि हम जब से लूम लैंड से जुड़े हुए हैं, बहुत से नेता आए गए, कोशिश सब ने किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी की कोशिश मेरे हिसाब से कामयाब नहीं हुई। और रईस शेख साहब जब से भिवंडी में आए, ये समझ लो कि आधी भिवंडी तो उसने चमकाई दिया है। उसके बाद कुछ लोगों ने गए पावर लूम वाले अपनी तकलीफ बताए, तो रईस शेख साहब उसके ऊपर ध्यान दिए और आज कई सालों से रईस शेख साहब सब्सिडी के पीछे लगे हुए और अल्लाह ने उनको कामयाब किया। और हमारी दुआ है कि आगे भी वो हमेशा कामयाब रहे। और रईस शेख साहब का हम लोग तहे दिल से, जितने पावर लूम के लोग हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरा तो मानना ऐसा एक बड़े पैमाने पे बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा होना चाहिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा होना चाहिए, क्योंकि ये जो सब्सिडी हमको मिली है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ही मिली है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल रईस शेख साहब का है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ही हमने देखा कि भाजपा के जो नेता है संतोष शेट्टी हो गए, उसके बाद वेस्ट के जो MLA है महेश चौगले हो गए, इनका भी लोगों ने, जो पावर लूम के जो मालिक हैं, जैसे आप जैसे लोग ने ही उनका भी शुक्रिया अदा किया। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज है कि ये काम किसका है और लोग जिसको, जो नेता को पा रहे हैं, सबका शुक्रिया ही अदा करते जा रहे हैं। नहीं, देखो मालूम तो सबको है काम किसने किया। और रही बात महेश चौगले साहब की, तो वो भी यहाँ के MLA, ऐसी बात नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी कोशिश किए होंगे, लेकिन इसमें जो मेन रोल है, आज कई साल से हम लोग रईस शेख साहब को देख रहे हैं, वो लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत बार और यूट्यूब पे भी। एक बार बैनर भी उन्होंने लगा दिए थे कि भाई हम सब्सिडी 1 रुपया
कम कर दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रईस शेख साहब का जो 6 महीने की बिल हमारी डूब चुकी थी, मतलब हम भर चुके थे, उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो पैसा हमको रिटर्न मिलेगा। रईस शेख साहब ने हमको वो पैसा रिटर्न ला के दिया और उसके बाद 27 एचपी के नीचे वालों को 1 रुपया सब्सिडी अब रहेगी, 27 के ऊपर वाले को 75 पैसा। ये समझ लो कि एक अजूबा है हम लोग के लिए। कॉमन जैसे बताएंगे कि एक छोटा जो पावर बुनकर होता है, पावर लूम का मालिक होता है, उसे कितना फ़ायदा होगा? मिसाल के तौर पे जैसे अगर आपका 30 लूम है तो आपको कितना एक पैसा बचेगा? जैसे कि अभी मेरा 3 गाला है, 3 गाले में मेरे समझ लो 40 हज़ार रुपये बिल आ रही थी। मान लो मेरा 9,000 यूनिट चल रहा था। अब 1 रुपया यूनिट अगर मेरे को सब्सिडी कम हुई तो एक गाले पे 9,000 रुपये मेरे को बचा, यानी 3 गाले पे 27,000 रुपया। आप अगर लूम का नंबर बताएंगे तो समझने में आसानी होगी, क्योंकि गाला काफ़ी बड़ा होता है। जैसे 24 लूम का गाला है मेरा, 24 लूम का एक गाला, तो उसमें 9,000 यूनिट 8,000 यूनिट चलता है। अब 1 रुपया अगर सब्सिडी कम हुई तो यूनिट के ऊपर हमको फ़ायदा होएगा। 8,000 यूनिट चला तो हर महीने हमको 8,000 बचेगा, 10,000 यूनिट चला तो 10,000 बचेगा। अगर आगे भी कम मिलते रहा तो। और इसमें कुछ लोग अभी ऐसा भी बोल रहे कि भाई इलेक्शन के ताल्लुक से कम हुआ है। इलेक्शन के बाद ये ना हो, रईस भाई मैं खास करके ये बात पे गौर करके बोल रहा हूँ, इलेक्शन के बाद ये ना हो कि आज 1 रुपया कम हुआ है, इलेक्शन के बाद 5 रुपया बढ़ जाए, इस जगह पे ताला लग जाए, ऐसा ना हो। मैं आपसे यहाँ सवाल करना, ये सवाल तो खैर मुझे कोई किसी बड़े नेता से करना चाहिए था, मगर एक जेन्युइन बात करूँ, हम भिवंडी का सर्वे किए कुछ दिनों से, उसमें हमने अलग अलग इलाकों में गए, तो जब जो कारीगर तबके से जब हम बात करते हैं तो वो कारीगर तबका अपनी परेशानी बताता है कि हम काफ़ी ज़्यादा पावर लूम को लेकर परेशान हैं और पावर लूम जो है डूबते हुए नज़र आ रहा है, बेरोज़गार है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या ये सब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी? देखो जो पावर लूम जो है ना, खाली पावर बिल पे मतलब डिपेंड नहीं है, वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड है। अगर मार्केट चलेगी तो पावर लूम चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये काम रईस शेख साहब ने किया है, हमको ऑक्सीजन मिल गई पावर लूम वाले को। अभी 2-4 महीना कैसे हम लोग और संभल गए। हाँ, अगर आगे मार्केट अगर नहीं चलेगी तो रईस शेख साहब भी क्या करेंगे? जब हमारे पास भीम कोमी नहीं रहेगा, कारोबारी नहीं रहेगा, पावर जीरो भी रहेगी, तो जब कारोबारी नहीं चलेगा तो कहाँ से चलेगा? तो क्या लगता है आपको कि ये जो सब्सिडी कम हुई है 1 रुपया, तो उससे पावर लूम की जो स्थिति है सही हो जाएगी? सही क्या, थोड़ा बेहतर हो जाएगी। बाकी सही होने में तो मार्केट का वो रोल रहता है, लेकिन इससे थोड़ा बेहतर हो गया। जैसे कि अभी मान लो 1 बिल और हम लोग इंतजार करते, लोड कम हो गया हमारे ऊपर, पावर बिल का तो सब्सिडी कम हुआ, हमारा लोड कम हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हम गाले में ताला मारने वाले थे। अगर 1-2 बिल अगर अभी और कम नहीं होती, हम ताला मार देते, क्योंकि हम लोग कर्जे में डूबे हुए एकदम। इस सब्सिडी से थोड़ा इतना हमको फ़ायदा हुआ है, थोड़ा लोड कम हो गया है, थोड़ा कर्जा हम जो हमारे ऊपर है थोड़ा भर देंगे। और अगर आगे मार्केट चलेगी, आगे अगर मार्केट चलेगी तो सोने पे सुहागा है। फिर समझो हमको सब्सिडी भी मिलेगी, मार्केट भी मिलेगी, तो भिवंडी शहर की कमर सीधी हो जाएगी हर आदमी की। इसमें देखा जाए तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है रशीद ताहिर मोमिन, वो भी काफ़ी सालों से इसके पीछे लगे थे। आप लोग उनका क्रेडिट उनको नहीं दे रहे कि उन्होंने कुछ काम किया? उनका तो कुछ भी इसमें नहीं है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी रईस एक अपने रशीद ताहिर थे मिले, तब तो वो नहीं करा पाए। अब वो ना पावर में ना कुछ में, तब वो कैसे करा सकते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। मेरे को तो नहीं लगता कि रशीद ताहिर का कुछ इसमें योगदान है, क्योंकि भिवंडी वेस्ट की कंडीशन आप देख सकते हो, जो महेश चौगले की रहते हुए भी और रशीद ताहिर के भी रहते हुए बदहाल है। अगर आप वहीं भिवंडी ईस्ट में जाओगे तो हर तरफ आपको डेवलपमेंट दिखेगा। अभी जैसा कि आप अभी एक स्कूल बनाए, गवर्नमेंट स्कूल है, ये भिवंडी के लिए मिसाल है कि आज तक भिवंडी की तारीख में किसी ने एजुकेशन के लिए कुछ काम ही नहीं किया है। सब आते चले जाते हैं। हमारा कॉरपोरेशन है, हमारा मेयर है, आज तक उसने कभी कुछ नहीं किया। सब पैसा कमाते हैं, सब खाते हैं, किसी को लोगों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। हर जगह गंदगी आपको मिलेगी भिवंडी में, हर जगह मसाइल तकलीफ है। हमारे पॉलिटिशियन जितने हैं सब चोर हैं। अभी रईस शेख एक ऐसा बंदा आया है जो भिवंडी की काया पलट सकता है, तो भिवंडी वालों को ये सोचने की ज़रूरत है। ये आदमी मिला है तुमको, दोबारा ऐसा कोई नहीं मिलेगा। यहाँ जो चोर लोग हैं वही तुमको लूटते रहेंगे। अगर आप इस बार भिवंडी वालों ने अगर रईस शेख का सपोर्ट नहीं किया तो अपना ही खसारा करेंगे। अभी देखो, कुछ दिनों पहले एक फोटो चला था जिसमें एमएलए रईस शेख जो है वो तुतारी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। फोटो में ऐसा चला था, मगर हालांकि उसके बाद एमएलए रईस शेख ने उसका खुलासा कर दिया कि वो सब फेक है, वो ऐसा मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर एमएलए रईस शेख
समाजवादी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी से पास जाते हैं तो क्या आप लोग उनका समर्थन करेंगे? देखो हमारा पार्टी से कोई सरोकार नहीं, भिवंडी का जो काम करेगा पब्लिक उसके पीछे जाएगी। सबको आजमाया, जितनी पार्टियां हैं एनसीपी कांग्रेस ये सबको, लेकिन किसी ने इतना काम नहीं किया। रईस शेख ने जो काम करके दिखाया है उसके वो किसी भी पार्टी में जाएंगे लोग उनको ही वोट देंगे। अगर वो आज़ाद से लड़ेंगे तो उनको बम्पर वोट मिलेगा। वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, उनकी शख्सियत किसी पार्टी की मोहताज नहीं आ रहा है। हूँ भाई, आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं ही पावर लूम का काम करता हूँ। तो क्या कहेंगे आप कितनी राहत मिली है? बहुत राहत मिली जब से रईस भाई है अपने, तो बहुत सी सब्सिडी मिल गई है। पहले पावर बिल बहुत आते थे, लोग हैरान हो जाते थे, बिल भर नहीं पाते थे। बोले यार अब की कुछ बचा नहीं, इसको क्या दूँ इसको दो। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। लोग को यही सब दिखा कि इसके लिए रईस भाई को अब की लाना है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ये क्या कह रहे थे आप? मैं जो है ना एक शायरी रईस शेख साहब के लिए बोलना चाहता हूँ कि बुलंदियों पे तो मैं भी जा सकता था, सारे शहर को बर्बाद कर सकता था। अगर बात मेरे वसूलों की नहीं होती तो मैं भी अपना ईमान बेच के पैसा कमा सकता था। वो ईमानदार आदमी है, ईमान है उसके पास, इसके लिए आज हमको फ़ायदा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के कसाईवाड़े इलाके में, भिवंडी वेस्ट का इलाका है, मगर यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए उनकी तारीफ की जा रही है, उनके गुण गाए जा रहे हैं। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए लाइफ इन भिवंडी। कैमरे के पीछे अनस, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।